So the question we have is find the coordinates of the point which divide the line segment joining A -2, and B 2, 8 into 4 इक्वल पार्ट्स। हमसे ये कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया। अब जो 4 इक्वल पार्ट्स में वो लाइन सेगमेंट अगर डिवाइड होगी तो वो कुछ इस तरह से डिवाइड होगी जैसा हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। सो ये 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन डिवाइडेड है। तो इसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे। लाइक हमने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं एक्स वाई जेड, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो इस पूरी लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर भी रही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स, वाई के कोऑर्डिनेट्स और ये जेड के कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं। सो अगर देखें एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें बताने हैं तो उसे हम अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे। लाइक फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमने इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा हुआ है एक्स को। अब हमें पता है कि ये पूरा 1 1 1 1 कुछ इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। लाइक 1 1 1 एंड 1। अब x से राइट साइड तो ये 3 है, 3 पार्ट्स हैं। तो पहली जो x जो ये पॉइंट है ये किस इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ये कर रहा होगा 1:3 में। इसी तरह से जो y पॉइंट है वो किस रेशियो में कर रहा होगा 2:2 में, क्योंकि y से 2 पॉइंट्स लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट्स राइट साइड में। नेक्स्ट z किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, वो कर रहा होगा 3:1 में। ये चीज़ हमें पता है। अब ये जो 2:2 है, जो ये 2:2 है, इसे हम 2:2 ना लिख के अगर 2 को 2 से डिवाइड कर दें हम, तो ये रेशियो बनती है 1:1। यानी कि ये जो y पॉइंट है ये 1:1 रेशियो में ही डिवाइड कर रहा होगा। इसी का यूज़ करते हैं, पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। हमें रेशियो तो पता चल गई, बाकी के 2 पॉइंट्स हमें पता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में जो x है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई होंगे। लाइक इसे हम कैपिटल एक्स मान लेते हैं, तो ये कैपिटल एक्स हो जाएगा। लाइक यहाँ भी हम इसे कैपिटल एक्स बना देते हैं। सेम इसी तरह से हम वाई को भी कर देंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई, ये चीज़ हमारा होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर ये होंगे तो क्या आएगा, हमें पता है एक्स होता है दैट इज़ m1 x2। और इस बार हम फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट लिख लेते हैं। लाइक m1 हमें पता है 1 है, मल्टीप्लाइड बाई x2 यहाँ पर 2 है, प्लस m2 है 3 मल्टीप्लाइड बाय x1 है -2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये x के कोऑर्डिनेट हो गए। सेम इसी तरह से y के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, और वी कैन से 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4। सो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। दैट इज़ x के अगर हम देखें तो ये होगा 2 प्लस, और वी कैन से -6 डिवाइडेड बाय 4। और जब हम इसे डिवाइड कर लेंगे तो -4/4 आएगा, -4/4 हो जाएगा यहाँ पर -1, कॉमा y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर। लाइक 8 + 6 दैट इज़ यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 4, जिसे हम डायरेक्टली अगर डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। तो y के कोऑर्डिनेट्स आ गए 7/2 और y वाला पॉइंट जो आ गया वो आ गया 7/2। सो x के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास एक तरह से, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे फाइंड करने थे, -1, 7/2। सेम इसी तरह से हम सेकंड फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड तो एक तरह से मिड वाले से कैलकुलेट जल्दी हो जाएगा। लाइक हम मार्क कर लेते हैं, जो सेकंड है कुछ इस जगह पर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली x1 + x2/2, या तो आप x2 + x1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट y1 + y2/2। सो x1 हमें पता है 2 है और -2 है, एंड इसी तरह से x2 भी 2 है, तो -2 + 2/2 ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट y1 + y2 ये हो जाएगा 10/2 दैट इज़ 5। सो आपने सेकंड कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट कर लिए। सेकंड कोऑर्डिनेट्स आपके आ चुके हैं 0,5। थर्ड पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी कुछ ऐसे ही इजीली कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएंगे। लाइक हमें पता है कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। स्टार्ट करते हैं हम दोबारा x से। तो x हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि m1 + m2 यहाँ पर 4 है। y हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 2,
ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। सो जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर 6 माइनस 2 4 4 अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा हमारा दैट इज़ 24 प्लस 2 दैट इज़ 26 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 1, 13 अपॉन 2। तो थर्ड पॉइंट इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं वो आ जाएंगे हमारे 1, 13 अपॉन 2। तो इस टाइप से हम यहाँ पर इन सारे कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे।